बहन आ गई है। तुम्हें कुछ कहना है? तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। युवान युवान। भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? 40 साल बीत गए, तुम अब भी उसे भूल नहीं पाए। उस साल अगर मैं नहीं होता, सुनकर विश्वास कर लिया, किंग जियानमिन के झूठे वादों पर तुम्हें अकेला छोड़ देता, उसके घर रहो। तुम भी नहीं होगा। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। अगर अगर फिर से बिजली एक बार फिर से कर सकूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। भैया, 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 जल्दी उठ जाओ, सुबह हो गई है, हमें काम पर भी जाना है। तुम चिनलिंग। भैया, क्या तुम सोकर बेवकूफ बन गए हो? मैं चिनलिंग नहीं हूं, और कौन हो सकता हूं? जल्दी से उठ जाओ, मैं फिर से जीवित हो गया हूं। तो ऐसा है, यह सब अभी भी समय पर है, अभी भी वक्त है, अभी कुछ नहीं हुआ है। भैया, तुम कहां जा रहे हो? नाश्ता अभी नहीं किया है। युवा युवा, युवान युवान, दरवाजा खोलो। मैं किन हूं? भैया, शांत। भैया, तुम पागल हो गए हो। वह युवान युवान दीदी हैं। जोर अभी तक ठीक से जागी नहीं है। इतनी सुबह सवेरे दरवाजा पीटने की क्या जरूरत थी? युवान युवान, युवान युवान। किंचुआन, तुम कैसे? युवान युवान, आखिरकार मैं तुमसे फिर मिल गया हूं। किंचुआन, तुम यह क्या कर रहे हो? भैया, तुम सच में नींद में धुत हो। बड़े पिताजी ने कहा था ना, एक शुभ दिन चुन लो, बस दीदी की शादी हो जाए। दीदी की अभी शादी भी नहीं हुई है। तुम इस तरह खींचातानी कर रहे हो, पड़ोसी देख लेंगे, दीदी की इज्जत पर क्या बीतेगी? किंग जियानमिन, पिछले जन्म में बस यही सुनकर तेरी ये झूठी बातें, जिसने युवा युवा को बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी भी तबाह कर दी। बड़े चाचा ने किसी से बात की है, शहर की कोयला खदान में तुम्हारे लिए काम ढूंढा है। खदान में कोयला ढोने का काम थोड़ा कठिन और मेहनत वाला है, लेकिन कमाई बहुत है। जब तुम्हारे पास पैसे काफी हो जाएं, एक शुभ दिन चुन लेना, धूमधाम से तुम्हारी शादी कर देंगे। धन्यवाद चाचा। परंतु कोयला खदान में तुम्हारे रहने के दौरान तुम बोलो, युवान युवान एक लड़की है, वह ज्ञान युवा छात्रावास में रहती है। हमें चिंता है, क्या ऐसा करें? हमारे घर आ जाओ। बड़े पिताजी, यह युवा युवा एक बड़ी लड़की है, तुम्हारे घर में रहेगी, क्या यह ठीक रहेगा? बेहतर है ज्ञानी युवा छात्रावास में रहे। क्या अनुचित है? उसके माता पिता नहीं हैं, अनुशासित बाहरी ज्ञानी युवा है, अकेले गांव में रहती है। कौन जानता है कि वह शांत रहेगी या नहीं? अगर किसी को कुछ बुरा करते हुए पकड़ी गई, तो हमारे कुंबे की बदनामी होगी। चाची, युवान युवान ऐसी लड़की नहीं है। बस करो, चाची तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हैं। यह तय हुआ, हमारे घर आ जाओ। इसके बाद घर के भीतर परिवार से घुल मिल जाओ, तुम्हारी आगे की जिंदगी के लिए। क्या यह बेहतर नहीं है? है ना? युवान युवान, जब मैं काफी पैसा कमा लूंगा, मैं तुरंत तुमसे शादी करने वापस आऊंगा। ठीक है। अरे नहीं, क्या हुआ? क्या बात है? युवान युवान दीदी, युवा युवा दीदी नदी में कूद गई हैं, उन्हें अभी बाहर निकाला गया है। क्या? यह क्या है? यह मैंने युवा युवा दीदी की मेज पर पाया था। किंग जियानमिन,
तुम बदमाश हो। बाद में मैंने युआन युआन का बदला लेने के लिए किम जियांगमिन की एक टांग तोड़ दी और एक आंख फोड़ दी। खुद भी जेल में डाल दिया गया। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। युआन युआन, घर चलो। आज तुम खान में नहीं जाओगे। युआन युआन, मैं खान में नहीं जा सकता। भैया, क्या तुमने पहले ही चाचा से वादा नहीं किया था? अगर तुम नहीं जाओगे तो युआन युआन दीदी से शादी करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? और अगर बड़े ताऊ को पता चला तो वे तुम्हारी शादी का जरूर विरोध करेंगे। आज चाहे कोई भी आए, मुझे कोई नहीं रोक सकता युआन युआन को घर ले जाने से। मैं किम जियांगमिन से अलग हो रहा हूं। युआन युआन, अगर किम जियांगमिन से अलग हुए तो टूटे घर में रहना। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगी? घर बांट लेना। चुआंजी, क्या तुम सचमुच उनसे अलग हो रही हो? अलग होना ही होगा, तभी मैं तुम्हारी सही रक्षा कर सकूंगा। असल में टूटा घर हो या न हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे बस यह लगता है तेरे बड़े चाचा की नजरें मुझ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। और जब तू खान में जाता है 10-15 दिन लौटकर नहीं आता। मैं चाचा के घर नहीं जाना चाहती। ठीक है चुआन, तू जरा धीरे चल, कोई बात नहीं। देखो कितना समय हो गया है, अभी तक खान पर नहीं गए। आज पहला काम का दिन है, इतना समय क्यों लगा रहे हो? यह कैसा व्यवहार है? किम जियांगमिन, मैं कोयला खदान में काम पर नहीं जा सकता। आज से तुम हम भाई बहन के बीच बंटवारा कर दो। आगे से हम अपना अपना रास्ता देखेंगे। किम चुआन, तुम्हारी मेरा नाम लेने की हिम्मत, चाहे जो हो मैं तुम्हारा ताऊ हूं। किम जियांगमिन, आज से शुरू करके तुम मेरे बड़े ताऊ नहीं हो। मेरे माता पिता का बचा हुआ प्यार इन सालों में तुम लोगों ने पहले ही रौंद डाला है। आज से शुरू करके मैं लेकर जाऊंगा। मेरी पत्नी और मेरी बहन हमारे अपने घर वापस जा रही हैं। अब तुम अपनी राह पर चलो और मैं अपनी राह पर चलूंगा। हमारा अब कोई लेना देना नहीं। किम चुआन, लगता है तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं, है ना? तुम अलग रहने की बात करते हो। तुम्हारे पास क्या योग्यता है अलग रहने की? तुम्हारे माता पिता तीनों जल्दी चल बसे। तुम्हारे माता पिता तीनों जल्दी चल बसे। हम दोनों दयालु हैं, इसलिए तुम दोनों बोझों को वापस लाए, नहीं तो। कहां हवा पी रहे हो? मेरे माता पिता के मरने से पहले उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बचाई हुई 500 रुपए तुम्हें दे दिए, बस इसलिए कि तुम हम भाई बहन की देखभाल करो। पर नतीजा क्या हुआ? तुमने पैसे ले लिए। मैं और लिंगर तुम्हारे घर में कैसा जीवन जी रहे थे? हम जानवरों जैसा काम करते थे, हम जानवरों जैसा खाना खाते थे। क्या हमने तुम्हारे घर का एक दाना भी खाया है? मेरे भाई ने सही कहा, इन सालों में हम भाई बहन सुबह अंधेरे में ही उठ जाते, आधी रात को ही सो पाते। घर के सबसे भारी और मेहनत के काम हम ही करते थे। मेरे माता पिता के छोड़े हुए वो 2 कमरे तुम्हें लगता है हम भूल गए? आज हमारा बंटवारा होगा, तुम्हें हमें वापस लौटाना ही होगा। हमने तुम दोनों भाई बहन को पाला है, इतने सालों से तुमसे पालन पोषण का पैसा नहीं लिया, यही काफी है। वो बस 2 जर्जर कमरे हैं, उन्हें हमारी सेवा समझो। तुम लोगों का इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? वह मां बाप ने हमारे लिए छोड़ा था, वह अचानक तुम्हारा कैसे हो गया? तुम्हारी बुआ सही कहती हैं, वो 2 जर्जर कमरे तुम सपने में भी मत सोचना। अब तो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूं, जल्दी से कोयला खदान में काम पर लग जाओ। इस बात को कभी हुआ ही न मानो, नहीं तो तुम और इस महिला शिक्षित युवा की शादी मैं मंजूर नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से तुम्हारी शादी करवाएगा कौन? बिल्कुल नहीं। कावा को क्यों न हम फिर से विचार कर लें। विचार किस बात का? निश्चित रूप से तुम ही हो जो पीछे से फिल्मा रहा था। मैं कहता हूं उसने मुझे मारा। यह किंचुआन बिल्कुल उदंड हो गया है। तू यह पापी किंचुआन, एक और गाली देकर देख, मुझे विश्वास है कि मैं तुझे भी पीट दूंगा। आज मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, यह घर दोगे या नहीं दोगे? मैं यह मैं नहीं दूंगा। नहीं दोगे क्या? क्या तुम्हें यकीन है? अभी तुम इस बूढ़े को ठिकाने लगाता हूं। नहीं दोगे क्या? क्या तुम्हें यकीन है? अभी तुम इस बूढ़े को ठिकाने लगाता हूं। दे दो, मुझे दे दो। मालिक, तुम ठीक तो हो ना? उसने मुझे मारा। हे भगवान, हे ईश्वर, क्या अब कोई कानून नहीं बचा? किंचुआन,
वो दो जर्जर घर तुम्हें दे भी दूं तो क्या? तुम तीनों, मैं तो देखना चाहता हूं। न अनाज न पैसा, तुम उस बेकार जगह पर कितने दिन टिक पाओगे? तुम लोग 3 दिन भूखे रहने के लिए तैयार हो जाओ। ईलान, ईसान, ईलान, किंग जियांगमिन, ली जियांगलियान, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हम भाई बहन, अब से तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो, अच्छी तरह देख लो। मैं किन चुआन भूखा तो कतई नहीं रहेगा। मेरी बहन और मेरी पत्नी तुम लोगों से 100 गुना बेहतर, 1000 गुना बेहतर जीवन जिएंगी। उस समय पता ही नहीं चलेगा कौन किससे मिन्नतें कर रहा है। युआन युआन, लिंगर, चलो हम घर चलते हैं। यही वह जगह है जहां हमारे माता पिता रहा करते थे। उनके जाने के बाद यह जगह सूनी पड़ी है। मैं भी बहुत समय बाद आया हूं। भैया, यहां रहने लायक कैसे हैं? पैर रखने की भी जगह नहीं। युवा, मुझे माफ कर दो, तुम्हें मेरे साथ ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। कोई बात नहीं। तीसरा बेटा, दूसरा बेटा, बेटा यहां थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन देखो बहुत शांत है, और यहां बहुत खुला स्थान है। हम खिड़कियां दरवाजे ठीक कर लेंगे और इस जमीन को साफ कर लेंगे। यह निश्चित रूप से बहुत आरामदायक होगा। बस हम कुछ लोग एक साथ रहें, अपना खुद का घर हो, यह किसी भी चीज से बेहतर है। युआन युआन, तुम चिंता मत करो। मैं किन चुआन आसमान की कसम खाता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ कठिन जीवन जीना, मैं तुम्हें जरूर बनाऊंगा सबसे खुशहाल इंसान। बहन युआन युआन, हम मिलकर हाथ बंटाते हैं, निश्चित ही यहां बना सकते हैं हमारा सबसे आरामदायक घर। भैया, भाभी, देखो हमने सब साफ कर दिया है। अब देखने में काफी अच्छा लग रहा है। बड़े काका के उस अंधेरे कमरे से बहुत बेहतर है। अब से तो यही हमारा घर है। बस यह शुरुआत है, मुझ पर विश्वास करो, हमारा घर धीरे धीरे सब बेहतर होगा। घर तो मिल गया, लेकिन आज रात खाने में क्या है? हम साथ में कोई राशन भी नहीं लाए, अब खाने को एक दाना भी नहीं है। क्या हमेशा भूखे रहते रहेंगे? हाँ चुआन, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है, अनाज खरीदने के लिए भी नहीं है। तुम लोग चिंता मत करो, पैसा और अनाज सब कुछ मिल जाएगा। तुम लोग घर पर अच्छे से रहना। मैं कस्बे जा रहा हूं। कस्बे जाना? तुम फिर से कोयला खदान नहीं लौट रहे हो ना? वह काम बहुत खतरनाक है। हाँ भैया, तुम कोयला खदान में नहीं जा सकते। तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं कोयला खदान नहीं जा रहा हूं। मैं बस शहर में घूमने जा रहा हूं, देखता हूं कि क्या कोई दूसरा धंधा मिलता है। बस दिमाग लगाना होगा, भूखे नहीं मरेंगे। तुम अकेले जिले जा रहे हो, क्या ठीक रहेगा? तुम चिंता मत करो, मैं शाम से पहले जरूर लौटूंगा। तुम लोग घर में दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना। मैं जब लौटूं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट चीजें लाऊंगा, तो फिर रास्ते में सावधान रहना। यह कई दशकों में पहली बार है मैंने ऐसी खुली कार में बैठा हूं। मेरा पेट इतना खराब हो गया कि सब कुछ उल्टी होने लगा। चाय लो, गरम चाय लो। अभी साल है 1983। यह सुधार की हवा चलने का समय है। हर जगह सोना और व्यापार के मौके हैं। 1983। इस समय बाजार अर्थव्यवस्था का रास्ता अभी खुला ही था। लोगों की सोच अभी तक बदल नहीं पाई थी, बस मौका पकड़ना था। हर तरफ पैसा बिखरा था, लेकिन मेरे पास अभी एक पैसा भी नहीं है। शुरुआती पूंजी सबसे बड़ी समस्या है। दादा, आपके ये शकरकंद कितने के हैं? 3 पैसे प्रति से। आपको कितने चाहिए? मैं देख रहा हूं आपके ये शकरकंद दिखने में भी ठीक नहीं हैं। छोटे हैं और सब कीचड़ से सने हैं। बिक्री अच्छी नहीं है ना? बिल्कुल सही कहा, यह शकरकंद की फसल अच्छी नहीं हुई, देखते ही देखते हाथ में सड़ जाएगी। भैया, मैं खरीदने नहीं आया, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है जिससे आप यह सारी शकरकंद बेच सकते हैं। अरे यह नौजवान, तुम्हारे पास क्या उपाय हो सकता है? भैया, पहले घबराइए मत,
पहले मेरी बात सुनिए। आप बस इन नमूनों को शकरकंद से चाय पेय बनाएं। मैं आधी से ज्यादा जिंदगी जी चुका हूं, आज तक ऐसी विधि के बारे में सुना भी नहीं। अरे तू मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा है ना? वैसे भी तेरे ये शकरकंद पड़े रहेंगे तो सड़ जाएंगे। बेहतर है मुझे दे दो, मुझे आजमाने दो। अगर मान लो कामयाब हो गया तो तू और पैसे कमा सकेगा, अगर घाटा हुआ तो तुम्हें एक और मिल जाएगा। मुफ्त का मजदूर, तुम्हारा कैसे भी हिसाब लगाओ घाटा नहीं होगा। तो मैं तुम पर भरोसा करता हूं छोटे भाई। ठीक है बड़े भाई, चिंता मत करो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। नई मोती चाय 5 पैसे 1 कटोरी। आइए सब चखकर देखिए, न तो घाटा होगा न धोखा। यह क्या चीज है? चाय में मिट्टी के गोले डाले हैं। भाई साहब, यह काला कलूटा सा, क्या यह बिक भी पाएगा? लकड़ी की प्रतीक्षा, यह 1 कटोरी कितने की है? 5 पैसे। लूटने क्यों नहीं चले जाते? यह काला काला सा ही तो है। यह क्या चीज है? पेट खराब होने का डर भी नहीं। छोड़ो छोड़ो, चलो हम चलते हैं। भैया, आधा घंटा तो बीत गया, 1 कटोरी भी नहीं बिकी। पहले घबराओ मत, ये बढ़िया चीज है, पहले लोगों को चखानी चाहिए। बच्चे, इसे मोती कहते हैं। यह क्यों जेली बहुत स्वादिष्ट है। यह चाय भी मीठी है। आओ चाचा, तुम्हें 1 कटोरी पिलाता हूं। नहीं, हमें नहीं खरीदना। छोटे बच्चे हो तुम, बेकार की चीजें मत खाओ। बहन जी, मेरा सामान बिल्कुल साफ है। यह शकरकंद और चीनी से बना है। मुफ्त में चखिए, पैसे नहीं लगेंगे। बस मेरी दुकान का उद्घाटन करने में मेरी मदद कर दीजिए। अच्छा, तो चखकर देखते हैं। माँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। यह गोल पकवान कितना चबाने वाला है। चाय भी मीठी है। क्या सचमुच इतना स्वादिष्ट है? हम कॉमरेड, मुझे 1 कटोरी देना। ठीक है। बहुत स्वादिष्ट है, मुझे 1 और कटोरी दो। क्या यह सचमुच इतना स्वादिष्ट है? मुझे भी 1 कटोरी दो। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे 1 कटोरी दो। छोटे भाई, यह तो तुम धन के देवता का वरदान लगते हो। वांग झू झू। मालिक, क्या तुम्हारे पास अभी भी मोती वाली चाय है? मालिक, मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं, आज का सारा माल बिक चुका है। कल आप जल्दी आ जाइए। मैंने भी तो दूसरों से सुना है आपके पास ताजा खाने का सामान है, फिर भी है क्या? देर से आया हूं। छोटे मालिक, यह ठीक रहेगा, मैं आपके यहां पहले से ऑर्डर दे दूं? कल सुबह के लिए तुम मेरे लिए अलग से 20 कटोरे बनाना। मैं वापस ले जाऊंगा, अपने कारखाने के मजदूरों को दूंगा ताकि वे स्वाद चख सकें। मालिक, आपका उपनाम क्या है? ओह, मेरा उपनाम चेन है। श्रीमान चेन, कोई समस्या नहीं है, कल आप इस समय आकर ले सकते हैं। तो यह तय हुआ। ठीक है। हे भगवान, छोटे भाई, तुम सोचो बस इतने से समय में तुमने कितना पैसा कमा लिया। वांग भैया, यह तुम्हारे शकरकंद के पैसे हैं, सफेद चीनी और चाय के पैसे कुल 2 रुपए हैं। मैं तुम्हें 2.5 रुपए देता हूं, बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। बस तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता। तुम मेरा साथ दो, मेरे पास यह ठेला भी नहीं है। छोटे भाई, नहीं नहीं, तुम छोटे भाई कैसे हो सकते हो? तुम तो बिल्कुल मेरे धन के देवता हो। अगर तुम ठेला लगाओगे, तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी, तुम याद रखना, मुझसे मिलने आना। फिर वांग दादा का शुक्रिया। अब शाम हो गई है, मैं पहले चलता हूं। धीरे धीरे जाना। मुर्गी देखो जवान, मेरी मुर्गी सस्ती नहीं है, 2 रुपए 1 का है। मालिक, मुझे 2 सबसे मोटे वाले दीजिए। अरे, यह तो मालिक स्वयं हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं अभी आपके लिए 2 चुनता हूं, सबसे मोटे और अंडे देने वाले। लिंगर और युवान युवान बहुत समय से मांस खाया ही नहीं, आज वापस चलते हैं, उनके लिए अच्छा खाना बनाते हैं। इस जन्म में मैं उसे जरूर सबसे खुशहाल इंसान बनाऊंगा।
मुदाई। यो युवा दीदी, अब तो अंधेरा हो गया, मेरा भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वह अकेला ही जिले में गया है। कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? लिंगर, कुछ नहीं हुआ है। तेरा भाई कितना होशियार है, निश्चित ही सब ठीक होगा। हम थोड़ा और प्रतीक्षा करते हैं। मेरा भाई लौट आया है। भैया, तुम्हारे हाथ में क्या है? मुर्गी है, और वो भी 2। हाँ चुआंजी, तुम्हारे पास पैसे कहां से ये सब खरीदने के लिए? कहीं तुम सच में कोयला खदान में तो नहीं लौट गई? बेवकूफ लड़की, मैंने कहा था मैं कोयला खदान में नहीं जाऊंगा। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यह पैसा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, पूरी तरह ईमानदारी से। इस मुर्गी को ले जाओ, इसे पकाकर लाओ, पकाकर लाओ। यह मुर्गी तो अभी अंडे भी दे सकती है। हम इसे रख लेते हैं, अंडे भी तो खा सकते हैं इस तरह पकाकर। क्या यह बहुत अफसोस की बात नहीं है? तुम दोनों कितने दुबले हो गए हो, अच्छे से पोषण लेना ही होगा। आओ, बात मानो। यो युवा, मेरा विश्वास करो, मैं हमारे दिनों को बेहतर बना दूंगा। भैया, कितने साल हो गए, मुझे चिकन लेग नहीं मिली। हे मेरे भगवान, किंचुआन में यह क्षमता कहां से आई? वह स्टोर चिकन खा रहा है। मुझे जाकर शांगलियन को बताना होगा। माँ पापा, हमारे घर में रोज यही खाना क्यों है? मेरे मुंह का स्वाद पूरी तरह फीका पड़ गया है। खाने को मिल रहा है, यही बहुत है। अब भी इतनी शिकायत कर रहे हो? और सुनो, वे दोनों नहीं रहे, मुफ्तखोर। तुम और 2 कौर खा सकते हो, तू संतोष कर ले। तेरी माँ ने ठीक कहा, बाद में मैं तेरे लिए काका के साथ ताश जीत कर पैसे लाऊंगा, तो मांस लाकर खाएंगे। जियामिन भैया, श्यामली भाभी, तुम लोग अंदाज लगाओ मैंने क्या देखा। क्या देखा इतना हड़बड़ाकर? मैंने देखा किंचुआन और उसकी बहन वहां उनकी उस टूटी झोंपड़ी के दरवाजे पर मुर्गी का शोरबा पका रहे थे। क्या यह झांग नहीं है? तुम मुझसे क्या कह रहे हो? किंचुआन और उसके दोस्त चिकन खा रहे हैं। यह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। साल के अंत तक हमारे घर में एक मुर्गी खरीदने की हिम्मत नहीं होती। उनके पास पैसे कहां से आए? तुमने जरूर गलत देखा होगा। मैंने साफ साफ देखा है। वह मुर्गी की बड़ी टांग वह कटोरे में रखी थी। क्या मैं इसे गलत देख सकता हूं? घर के मालिक, तुम कुछ बोलो भी। उस आदमी के पास मुर्गी खरीदने के पैसे कहां से आए? क्या 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 यह सिर्फ एक मुर्गी पकाने की बात नहीं है? निश्चित रूप से किंचुआन है। उसके पास आखिरी पैसे, या फिर उसने माता पिता की छोड़ी हुई अच्छी चीज गिरवी रख दी इस मुर्गी के बदले में, बिना मोटा हुए मोटा दिखने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, मैंने ही कहा था ना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आज का खाना कल का इंतजार। मालिक, तुम्हारी समझदारी ही कुछ और है। मैं तो देखना चाहता हूं वे कितने दिन और टिक पाएंगे। 3 दिन से पहले ही उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। रोते हुए हमारे पास मदद मांगने आएंगे। उस समय मैं उन्हें घुटने टेककर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। छोटे मालिक, मैं अपनी चाय लेने आया हूं। आइए भैया चेन, सब आपके लिए तैयार है। 20 कटोरे, बस आपके आने का इंतजार था। आप गिन लीजिए। गिनने की जरूरत नहीं, मुझे आप पर भरोसा है। दिल की बात कहूं तो क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम शहर में एक दुकान किराए पर लेकर विशेष रूप से एक ऐसी दुकान खोलो जो इस तरह की चाय बेचे? मालिक चेन, दुकान खोलना इतना आसान नहीं है। बस यह शुरुआती पूंजी ही, यह तो बहुत बड़ी रकम है। यह मूलधन का मामला है। हल निकालने का कोई रास्ता तो है। मेरी बात सुनो, शहर के अंदर मैंने एक खाद्य कारखाना खोला है। अगर तुम तैयार हो तो हम साझेदारी कर सकते हैं। अभी शुरुआती दौर में है, शुरू करने के लिए पूंजी नहीं है। सहयोग, यह वाकई एक अच्छा विकल्प है। यह तो है, इस पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। तुम मुझे अपना पता लिख कर दो। तुम एक बार फिर अच्छे से सोच लो। पहले मैं कारखाने में चलता हूं, फिर तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, तो हम दोपहर बाद मिलते हैं। अच्छा। वांग भैया, आज की सामग्री का पैसा है। देखो, तुम अभी भी इतनी शिष्टता दिखा रहे हो। हम दोनों में कौन किससे है ना? अब शाम हो गई है।
मैं पहले चलता हूं। जल्दी घर लौट जाना। यह कपड़ा युवा युवा के लिए नए कपड़े सिलवाते हैं। उसकी त्वचा गोरी है, पहनकर जरूर सुंदर लगेगी। ओ चुआन, तुम आ गए। बबड़ी मुसीबत आ गई। ली जल्दी मत करो, धीरे से बताओ क्या हुआ है। तुम्हारे तुम्हारे बड़े चाचा के घर मुसीबत आ गई है। तेरी बहन लिंग और वो जिसका नाम युवा युवा है, पता नहीं किस बात पर तेरी बड़ी मामी ने मार दिया। क्या? रुको, चोरी करते हुए मेरे हाथ लग गई। रोने का तेरा साहस भी कैसे हुआ? मैं तुमसे कहता हूं, आज यह रजाई ले जाना चाहती हूं, लेकिन यह तो हमारे बूढ़े किंग परिवार की चीज है। बिल्कुल सही बेटा। चाची, तुम इतनी बेवजह बात क्यों कर रही हो? यह रजाई तो लिंग एर की ही है। उसकी मां ने दहेज में दी थी। हम तो बस अपनी चीज वापस ले रहे हैं। चोरी कैसे हो गई? दहेज? तुम्हारे पास क्या सबूत है? इसके अलावा हमने उन्हें पाला है, इतने लंबे समय तक उन्हें मुफ्त खाने पीने दिया। इसे ही समझो भोजन का बदला। बस इतना ही। अब कंबल नीचे रखो, निकल जाओ यहां से संभल कर, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है मेरी बहन को हाथ लगाने की। लिंग एर, यह सब क्या मामला है? भैया, उस पुल के नीचे का स्थान बहुत ठंडा और सुनसान था, वहां कुछ भी नहीं था। मैं यही सोच रही थी कि हमारी मां की रजाई बाहर निकालूं ताकि रात को सोते समय ओढ़ सकें, लेकिन जैसे ही मैंने रजाई निकाली, बुआ जी तुरंत आ धमकी, कहने लगी कि मैं चोर हूं, मेरे हाथ से रजाई छीनने पर ही तुले हैं। यह चुआन है, हमने अच्छे से बात की थी। यह रजाई तो मौसी की यादगार चीज है, हम अपनी चीज वापस ले रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। पर जी बिल्कुल नहीं मानती, उसने लिंगर को मारा भी है। पिछले जन्म में यही औरत थी। युआन युआन के 3 साल के होने के बाद हर जगह उसके बारे में झूठे अफवाहें फैलाती थी कि वह बदचलन औरत है। सारी गंदगी उसी पर डाल दी। इस जन्म में मेरे आसपास के लोगों को भी चोट पहुंचाना चाहते हो? मेरी बहन का हाथ किसने तोड़ा? मैंने मारा तो क्या हुआ? उसने चोरी की है, उसे सबक सिखाना मेरा धर्म है। सबक? तुम खुद को कौन समझते हो? यह रजाई, यह मेरी मां का है। जब वह ब्याह कर आई थी, रजाई के नीचे दाएं कोने में मेरी मां के नाम में भी एक लैन शब्द है। सच में लैन शब्द है। यह सचमुच चुआन की मां है, किन लैंशियान की चीज है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये सब के सब आंगन में अटके हुए हैं, शोर मचा रहे हैं। यह कैसा व्यवहार है? पिताजी, आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आप अब भी बाहर नहीं आए तो हम सबको इस कृतघ्न से सताया जाएगा। रो क्यों रहे हो? शांति से बात करो। हमारा यह परिवार इन भाई बहन को पाला, उन्हें खाना दिया, उन्हें पहनने के लिए दिया, आखिर में तुम खुद देख लो। आज बस लिंगर यह लड़की हमारे कमरे में भाग गई, एक रजाई चुरा ली। अगर मैंने समय पर न देखा होता, हमारा घर उससे सब खाली कर दिया है। दादाजी, ऐसा नहीं है। यह रजाई, तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? अरे बस करो, बस एक रजाई है, क्या झगड़ा कर रहे हो? हम सब एक ही परिवार हैं। ले लिया तो ले लिया, चोरी की क्या बात करते हो? कितना बुरा लगता है। पिताजी, आप कितनी आसानी से कह देते हैं। अब यह मामला नहीं रहा, सिर्फ एक रजाई का। कल सुबह की ही बात ले लो। यह प्यारा सा बच्चा, मैंने बस उसे 2 बातें कही थीं, उसने अलग रहने की बात कह दी और मुझ पर हाथ भी उठाया। देखो मारा कैसा है मुझे। किंचुआन, तुम्हारे ताऊ जी सच कह रहे हैं, तुमने चोट पहुंचाने की हिम्मत की, अलग होने की बात भी कर रहे हो। तुम पागल हो गए हो। दादाजी, इन सालों में तुम भी जानते हो मैं और लिंग एर बड़े चाचा के घर कैसे रहे। सबसे भारी काम करो, सबसे खराब खाना खाओ, बस कुछ पैसे बचाने के लिए, किंग वेई की पढ़ाई के लिए। तो उसमें क्या हुआ? हमारा किंग वेई, वह तो पढ़ाई में तेज है, भविष्य में बड़ा अधिकारी बनेगा। तुम लोग उसकी पढ़ाई में थोड़ी मदद करो, यह तुम्हारा भाग्य है। पढ़ाई का मटेरियल, उसने कितने साल पढ़ाई की, एक डिप्लोमा भी नहीं मिला, आखिर में टीचर ने भी बाहर निकाल दिया। मेरे पुराने नंबर, लेकिन पूरे गांव में सबसे अच्छा था। अगर तुम लोगों ने यह न कहा होता कि घर में पैसे नहीं हैं, मुझे पढ़ाई का अवसर छोड़ने के लिए कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैं तो गुरुजी से झगड़ा हो गया था, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। आज की बात मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। आज यह घर मैं बांट कर रहूंगा। घर बांटना? किंचुआन, हमारे घर से दूर तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे? तुम जैसे प्यारे बच्चे के बस की बात नहीं। बस थोड़ी सी ताकत है, इसके अलावा तुम्हारे पास और क्या है? क्या तुम एक पैसा कमा सकते हो? आज मैं यह बात यही छोड़ती हूँ। बस 3 दिन बाद
तुम्हें मुश्किल से यहाँ आना पड़ेगा। हमें बचाओ। क्या सच में? चुआन जी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? कुछ बेवकूफी भरा काम तो नहीं किया ना? युआन युआन, चिंता मत करो, ये सब कुछ मैंने इन 2 दिनों में अपनी काबिलियत से कमाया है। अभी तुमने यही कहा था कि मैं एक पैसा नहीं कमा सकता। अब भी तुम्हें लगता है कि हम भाई बहन भूखे मरेंगे? अच्छा तो ऐसी बात है। कल तुम्हारे पास पैसे कहां से थे? मुर्गा बनाने के लिए। यह पैसा निश्चित ही तुम्हारे माता पिता ने अपने अंतिम संस्कार के लिए बचाकर रखा था। अरे नालायक बेटे, तूने अपने माता पिता का वह अंतिम बचत का पैसा लाकर उड़ा दिया। सुन रहा है तू? मैंने ही कहा था यह लड़का थोड़ा अजीब है। यह पैसा हमारे किन परिवार का है? उसके माता पिता ने छोड़ा था। सही तो यह है कि वह इसे सौंप दे। आप जैसे बुजुर्ग की सेवा में लगे। मैंने खुद कमाया है यह पैसा। कब से तुम लोग किन परिवार की हो गई अपनी कमाई का पैसा? यह बात कहते हुए डर नहीं लगता? हवा चलने से जीभ अटक जाए। तुम जिसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की, छोटी प्यारी, बस थोड़ी ताकत है। और क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम 2 दिन में इतने पैसे कमा सको तो मेरा नाम ली शांग लियांग उल्टा लिख दूंगी। तुम पैसे नहीं कमा पाए, यह तुम्हारी नाकामी है। आज मैं यही पैसा दांव पर लगाता हूँ। क्या यह तुमने कमाया है? अगर तुम हार गए, पूरे गांव के सामने मेरे परिवार के आगे सिर झुकाकर माफी मांगोगे और सारा पैसा भी वापस करोगे। तुम्हारे दादाजी को सौंप दो, ठीक है? अगर मैं जीत गया तो आज मेरे माता पिता की सारी चीजें मैं पूरी ले जाऊंगा। तुम्हारा पूरा परिवार आगे किसी भी बहाने से हम भाई बहन को परेशान नहीं करेगा। क्या तुम शर्त लगाने का साहस रखते हो? मुखिया, उससे शर्त लगाओ, देखते हैं उसके पास क्या हुनर है। ठीक है, आज मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। दादाजी, आज आपको गवाह बनना होगा। तो तुम कैसे साबित करोगे यह पैसा तुमने कमाया है? समय गिनकर देखूं, अब आने ही वाले होंगे। छोटे साहब, साझेदारी के मामले में क्या सोचा है? मैनेजर चेन, सच में आप ही हैं? कैसे आना हुआ? आपको यहां तक उड़ा लाया? खाद्य कारखाने के किन जियान में? तुम भी यहां कैसे हो? हाँ, मैं ही हूं। देखो, यह कारखाना प्रबंधक का दिमाग बहुत तेज चलता है। यह अभी भी याद रख रहा है, यह मेरा घर है, मैं यहां हूं ही। जल्दी से कारखाना प्रबंधक चेन से मिलो। कारखाना प्रबंधक चेन, आप कैसे हैं? जल्दी करो, अंदर चाय पीने चलें। यह हमारा छोटा बेटा है, तुम जरा भी नाक भौं नहीं सिकोड़ना। कारखाना प्रबंधक चेन, आप इस लड़के को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूं, मैं आज खास तौर पर आया हूं, बस उसे ही ढूंढने आया हूं। तुम उसके साथ हो? बस खत्म। यह निश्चित रूप से छोटा प्यारा किंचुआन है, उसे दुनिया का अंदाजा नहीं है। बाहर जाकर कारखाना प्रबंधक चेन से टकरा गया। प्रबंधक यहां आ गए हैं, सजा देने आए हैं। प्रबंधक चेन, कारखाना प्रबंधक चेन, यह मेरा भतीजा है, लेकिन अब हम लोग अलग हो चुके हैं। हमारे किन परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने आपको किसी तरह नाराज किया है तो आप जैसा चाहें वैसा करें। हम बिल्कुल कोई दूसरी बात नहीं। छोटे मालिक, यह आखिर हुआ क्या है? कारखाना प्रबंधक चेन, कोई बड़ी बात भी नहीं है, बस मैं और मेरे ताऊ और मेरी ताई ने एक शर्त लगाई है। अगर मैं साबित नहीं कर पाया यह पैसा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, अपने दम पर कमाया है, तो तुम्हें घुटने टेकने होंगे और पैसा सरकार को सौंपना होगा। मुझे लगा क्या बात है, यह पैसा यह कैसे नहीं है? तुमने खुद कमाया है। तुम्हारी इन 2 दिनों की बाजार की दुकान कितनी गर्म है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मैनेजर चेन, क्या आप नहीं? उसने आपका अपमान किया था, इसलिए ही आप उसे ढूंढने आए हैं। मुझे नाराज कर दिया। हाँ, पुरानी किंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने भतीजे को देख रहा हूं, मुझे तुम्हारा भतीजा पसंद आया है। कामरेड किंचुआन, उसकी व्यापारिक प्रतिभा, तो आज ही मैं उससे मिलने आई हूं, बातचीत करने के लिए। साझेदारी के बारे में क्या मैंने सही सुना? वेचांग चुआंजी के साथ काम करेगा? अचरज नहीं, चुआंजी ने 2 दिन में इतना पैसा कमा लिया। खोंगरो एनजीएचए, यह तो असली हुनर वाला इंसान है। मैनेजर चेन, क्या तुमने गलती तो नहीं की? उसने तो पढ़ाई भी पूरी नहीं की, प्यारी सी लड़की, उसमें व्यापार की समझ है। क्या तुमने गलती तो नहीं की? किंग जियानमिन, तुम्हारा मतलब यही है? मैं लोगों को सही से नहीं पहचान पाती। क्या किंचुआन में प्रतिभा है? मैं तुमसे बेहतर जानती हूं। उसकी वह मोती वाली चाय शहर के बाजार में रोज खरीदने आने वाले लोग पूरी गली में कतार लगा देते थे। इसे कहते हैं छिपकर काम करना, इसे कहते हैं बेकार होना। लेकिन तुम किंग जियानमिन खाद्य कारखाने में कई सालों तक टीम लीडर रहे।
यह दृष्टि और सोच तो दिनों दिन संकुचित होती गई। मन बहुत छोटा हो गया है। योग्य लोगों से ईर्ष्या करना और अपने ही भतीजे को लगातार दबाते रहना। असल में यह प्रमुख का पद खाली करके तैयार किया गया था तुम्हारे लिए, लेकिन अब देखता हूं तुम्हारी सोच का स्तर बिल्कुल लायक नहीं है नेता पद पर पहुंचना। मैनेजर चेन, मैं मेरी बात सुनो। असल में मैं बस आपका नुकसान न हो जाए यही डर था। कॉमरेड किंचुआन, यह साझेदारी का मामला आपने कैसा विचार किया है? कारखाना प्रबंधक चेन, मैं सहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। बस घर के काम निपटा लूं, कल ही मैं आपसे मिलने जिला आऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो कल सुबह ही मैं तुम्हारी फैक्ट्री में इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं अभी वापस आ रहा हूं, इस प्लान को तैयार कर दो। ठीक है। कारखाना प्रबंधक चेन, आप नहीं हैं। प्रबंधक चेन, देखिए चुआंजी, क्या आप वाकई काउंटी में व्यापार कर रहे हैं? इतना बड़ा मामला आपने हमें क्यों नहीं बताया? हाँ भैया, तुम तो बड़े सेठ बन गए। मैं तो सोच रहा था कि मैं इन 2 दिनों में इस बात को तुम लोगों को बताने का सोच रहा था, लेकिन यह हो गया। किंग जियानमिन, हमारी शर्त के बारे में अब हिसाब करना चाहिए ना? यह तो बिल्कुल अन्याय है। हमारा किन परिवार कैसे पाल सकता है ऐसा कृतघ्न इंसान? किंग चुआन, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। चाहे जो हो, मैं तुम्हारा ताऊ हूं। अब तुम ऊंची टहनी पकड़ चुके हो, बस लौटने ही वाले हो। घर खाली करने पर तुले हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करेंगे? ताऊ, अभी कौन था जिसने मेरी नाक पर उंगली रखी और कहा कि मैं अब किंग परिवार की नहीं रही? और वह कौन है? वह आदमी, वह पुरुष, एक प्यारा सा बच्चा। मुझे कीचड़ में रौंद डालने को तैयार थे, अब कहते हैं कि मेरे बड़े चाचा हैं। बहुत देर हो चुकी है। देर हो गई दादाजी। अभी की घटना तुमने भी सब सुन लिया, गांव वालों ने भी सब देख लिया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या किंग परिवार वाले हमारा कर्ज माफ करना चाहते हैं? नहीं, वे कर्ज चुकाने से बच नहीं सकते। अच्छा, युआन लिंगर, चलो हम चलते हैं। चलो, मां बाप का सामान सब लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, वे सब हमारे घर की चीजें हैं। शांगलियन, पिताजी, यह तो वाकई कला है। यह पिताजी, यह तो वाकई पाप है। ये सब भी डाकू हैं। क्या यह खुली लूट नहीं है? तुम सिर्फ बैठे देखते रहोगे उसे हमारा सामान लूटते हुए? तुमने ही उससे शर्त लगाई थी। क्या अब दोष मुझ पर मढ़ोगे? यह तू बेकार है। यह सब कुछ ले जाया जा चुका है। तू यह प्रभारी भी नहीं बन सकेगा। तू जी कर भी क्या करेगा? उन्हें कुछ दिन चैन से रहने दो। कुछ दिनों में अनाज वसूली दल आएगा। अभी तो घर बनता ही है। एक दाना भी न बचा, खाली हाथ। देखो वह अनाज देने के लिए क्या लाता है। उनकी खैर नहीं है। युवा दीदी, तुम लोग देखो, यह मां की सबसे प्रिय चीज है। मुझे याद है छोटेपन में मां सबसे ज्यादा पसंद करती थी बैठना इसी कुर्सी पर। हमारे लिए सिलाई का काम करो। लिंगरो, रो मत। अब ये सब चीजें वापस आ गई हैं। अब से ये सब हमारे साथ रहेंगे। भैया, अब यह जगह एक घर जैसी लगती है। एक सच्चा हमारा अपना घर। यह तो बस शुरुआत है। युआन, ये पैसे तुम रख लो। कल हम बाजार चलेंगे, बर्तन भांडे, अनाज तेल सब ले आएंगे। फिर तुम्हारे और लिंगर के लिए नए कपड़े भी लेंगे। नहीं चाहिए कावा को, मेरे पास पहनने को कपड़े हैं। तुम्हारी दुकान अभी खुली है, आगे पैसों की जरूरत बहुत होगी। नहीं, जरूर खरीदेंगे। दुकान का इंतजाम मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें अब कष्ट नहीं सहना है। अब से यह घर तुम्हारे हाथ में है। अच्छा, इन 2 दिनों में मैं और मैनेजर चेन दुकान का मामला तय कर लेंगे। व्यापार सही रास्ते पर चल पड़ेगा। हमारी आमदनी स्थिर हो जाएगी। हम भी हमेशा इस टूटे घर में रहते हैं। मेरा इरादा है एक नई पक्की छत वाला घर बनाने का। सच कह रहे हो भैया? तो क्या हम शहर के लोगों जैसे हो जाएंगे? बिल्कुल, सिर्फ मिट्टी के घर ही नहीं,
जब भैया खूब पैसा कमा लेगा, हम शहर में जाकर मंजिल वाला घर रहेंगे। चाचा झांग, इतनी रात गए, आप कैसे आ गए? जल्दी बैठो, खाना खाओ। नहीं नहीं, मैं एक बात कहकर चला जाऊंगा। यह सार्वजनिक अनाज के बारे में है। आज दोपहर गांव से अभी सूचना मिली है। कहते हैं इस साल थोड़ी आपदा आई है, अनाज की फसल अच्छी नहीं हुई। यह अनाज संग्रह का काम जल्दी करना होगा। पहले के सालों में तो शरद ऋतु के बाद लिया जाता था, इस साल का समय पहले ही आ गया है, यानी कि ये 2 दिन अनाज वसूली दल गांव में आने ही वाला है। चुआन, तुमने आज ही अपने बड़े चाचा के घर से अलग हुए हो। गांव के नियम के अनुसार तुम्हें अलग से एक सार्वजनिक अनाज कोटा देना होगा। तुम्हारे परिवार के 3 सदस्य हैं, प्रति व्यक्ति के हिसाब से गिना जाएगा। कुल मिलाकर है 120 किलो धान, 60 किलो सोयाबीन। देखो तुम्हारी तरफ कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर पूरा नहीं जुटा पाए, मैं तो पहले ही रिपोर्ट करनी होगी। चाचा झांग, हमारा परिवार अभी अलग हुआ है, खेत अभी बोए भी नहीं गए, इतना अनाज कहां से जुटाएं? ऊपर का आदेश ऐसा ही है। तुम्हारे परिवार की स्थिति यह वाकई खास है। ऐसे मैं फिर से ऊपर वालों से बात करता हूं, देखता हूं क्या हो सकता है। तुम्हारा कुछ और कम कर दें, पर तुम थोड़ा कम करो, हम भी पूरा नहीं जोड़ पाएंगे। अगर सच में न जुटा पाए, ठीक है चाचा झांग, तुम चिंता मत करो, कल मैं अनाज जरूर एक दाना भी कम नहीं जमा कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जब तुमने ऐसा कहा है तो मेरा दिल संतुष्ट है। मैं अब वापस जा रहा हूं, पहले ग्राम पंचायत को संख्या बता दो। ठीक है चाचा झांग, आप धीरे धीरे जाइए। अच्छा भैया, तुमने बिना सोचे हाँ कैसे कह दी? हे भगवान, 120 किलो धान, 60 किलो सोयाबीन, हमारे घर में एक दाना भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, यह कैसे जुटाएंगे? खरीद भी तो नहीं सकते, इसके लिए कितने पैसे चाहिए? हाँ, अभी अनाज के दाम कैसे हैं? 1 किलो धान 12 पैसे का है, 120 किलो धान यानी 14 रुपए। सोयाबीन तो और महंगा है, सोयाबीन 1 किलो 20 पैसे का है, 60 किलो के 12 रुपए होते हैं, यह सब मिलाकर 30 रुपए हो गए। हमने अभी दुकान खोली है, अनाज खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? मुझे पता है तुम किस बात की चिंता कर रहे हो। मैं अनाज खरीदने पर पैसे नहीं खर्च करूंगा, वह तो आखिरी उपाय है। फिर क्या करें भैया, यह कोई मजाक नहीं है। अगर राज्य को अनाज नहीं दे पाए, यह तो बहुत बड़ी बात होगी। चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। मैं इस मामले को एक अच्छे मोड़ पर ले आऊंगा। चुआंजी, यह रास्ते में पीना, भूख लगे तो कुछ खा लेना। समझ गया, तुम और लिंगर घर पर ही रहना, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करना। हाँ? अरे, यह तो हमारे बड़े मालिक हैं, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, फिर शहर पैसे कमाने जा रहे हो। अनाज वसूली दल जल्द ही आ रहा है। तुम लोगों ने अभी परिवार बांटा है, एक भी बीघा जमीन नहीं है, एक दाना अनाज भी नहीं काटा। मैं तो देखना चाहता हूं तुम्हारा ये 100 से ज्यादा किलो सरकारी अनाज कैसे निकालोगे। नहीं तो तुम मेरे आगे घुटने टेक कर मेरी विनती करो, मैं अपने पिता से तुम्हारे लिए कुछ उधार ले आऊंगा। मेरी चिंता करने का समय है, तो जाकर 2 किताबें और पढ़ लो, ताकि किन परिवार का इतना पैसा बर्बाद न हो तुम जैसे मूर्ख को पालने में। मैं किंचुआन, तू मेरा इंतजार कर, फिर तू ही होगा जब तू मुझसे माफी मांगने आएगा। इन रेड स्टार फूड फैक्ट्री पिछले जन्म में यह इलाके का सबसे शानदार जगह हुआ करती थी। कितने ही लालच में आ गए, सब यहां आना चाहते थे। बड़े अफसोस की बात है, किसने सोचा था बस कुछ ही साल चमके, फिर सुधार की लहर आ गई, आखिरकार बंद ही हो गया। पहाड़ का सहारा भी टूट जाता है, इंसान का सहारा भी भाग जाता है। इस जन्म में मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी, मैं तो अपने ही हाथों पर भरोसा करूंगी। युवान और लिंगर के लिए एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य कमाऊंगी।
कारखाना प्रबंधक चेन। छोटे चुआन, तुम आ गए, आओ जल्दी बैठो। छोटी नदी, मेरी बात सुनो, कुल 3 तरीके सोचे हैं। साझेदारी योजना, देखो यह पहली साझेदारी योजना है। मैं पैसा और जगह दूंगा, पूरी जिम्मेदारी संभालो, रोजमर्रा के व्यवसाय संचालन, और तुम बस चिंता मुक्त होकर करो। तकनीकी मार्गदर्शक, कुछ नए उत्पादों का अनुसंधान और विकास करो। मुनाफे की बात है तो हम 6-4 बांट लेंगे। मैं 6, तुम 4, 6 और 4 का बंटवारा। मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर भी मुझे 40% मिलेगा। लगता है यह चेन वेइगो सचमुच ईमानदारी से साझेदारी करना चाहता है, और उसमें बड़ी हिम्मत है। कारखाना प्रबंधक चेन, दूसरा तरीका क्या है? दूसरी योजना क्या है? वह है हमारी साझेदारी में व्यवसाय चलाना। हमारे कारखाने के अंदर ही एक पेय विभाग स्थापित करना। आप हमारे इस पेय विभाग के तकनीकी निदेशक बनेंगे। तुम्हें 20% दूंगा, तकनीकी हिस्सेदारी। सामान्य तौर पर फैक्ट्री से वेतन भी मिल सकेगा। साल के अंत में सीधे लाभांश में हिस्सा लें। तकनीक से हिस्सेदारी, सीधे खाद्य कारखाने में नेता बनकर। यह 80 का दशक है, लेकिन यह लोहे के कटोरे में लोहे का कटोरा है। सीधे स्वर्ग पहुंच गया। छोटू, अगर ऊपर के 2 विकल्प तुम्हें पसंद नहीं आते, तो फिर बचता है सिर्फ आखिरी विकल्प। यह तीसरा विकल्प है। यह है कि मैं सिर्फ पैसा दूंगा, सभी व्यावसायिक गतिविधियां आप संभालिए। अगर घाटा हुआ तो वह मेरा है, अगर मुनाफा हुआ तो मैं सिर्फ अपनी पूंजी वापस लूंगा। 1 और 10% लाभ ले लो। कारखाना प्रबंधक चेन। जो छुआन, क्या तुम्हें यकीन है कि यह तीसरा तरीका है? यह तीसरा तरीका तुम्हारे लिए सबसे थकाऊ और चिंताजनक है। हालांकि यह सबसे थकाऊ है, पर यह स्वतंत्रता भी है, सबसे उच्चतम प्रकार की। इस सोने से भरे युग में गति और निर्णय सब कुछ हैं। मैनेजर चेन, मैंने तय कर लिया है, तीसरी योजना ही सही है। लेकिन क्या? लेकिन इस मुनाफे के बंटवारे में बदलाव होना चाहिए। तुम्हारा मतलब है, अगर मुनाफा हुआ, मूल रकम निकालने के बाद हमारा मुनाफा 70-30 बंटेगा। आप 30%, मैं 70%। 30%, ठीक है, 30% होगा। वाह, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, यह कोई छोटी रकम नहीं है। कारखाना प्रबंधक चेन, आपने इतनी बड़ी राशि मेरे ऊपर लगा दी, यह विश्वास अनमोल है। मैं किंचुआन कृतघ्न इंसान नहीं हूं। पैसा सबको मिलेगा, तभी तो चलेगा ना। हाँ, बहुत अच्छा कहा। पैसा हो तो सब साथ कमाए। छोटू, यह तेरा भाई, मैं चेन वेइगो, हमेशा के लिए तेरा हो गया। आगे से मैनेजर जी न कहो, तुम मुझे भैया चेन कहकर बुलाना। भैया चेन, तो ऐसे ही तय करते हैं। दोपहर के बाद मैं तुम्हारे लिए जगह ढूंढने निकल जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए एक बिल्कुल ढूंढ कर लाऊंगा, हमारे शहर की सबसे अच्छी जगह। भैया चेन, दुकान का मामला इतना जरूरी नहीं है। मेरे पास एक और है, बहुत ज्यादा जरूरी बात है। तुमसे एक मदद चाहिए। अपने भाई जैसे हो, सीधे कहो। इस गांव में राज्य को अनाज देना है, आज ही मुझे देना है। 100 से अधिक किलोग्राम जमा करना है। मैंने अभी अलग घर बसाया है, इतना नहीं दे सकता। क्या आप कुछ पैसे अग्रिम लेना चाहते हैं? कोई समस्या नहीं है। नहीं, चेन भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए तो तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ चाहता हूं, हमारे कारखाने में बेकार पड़ा कचरा जो किसी को नहीं चाहिए। कचरा? हमारा कारखाने तो खाद्य कारखाना है, तो वह कचरा भी सिर्फ थोड़ी भूसी और छिलके, ज्यादा से ज्यादा इसमें मिला दो। कैंटीन का बचा हुआ पानी। लेकिन ये सब चीजें किस काम की हैं? तुम भी कुछ नहीं कर सकते, अनाज के रूप में जमा नहीं कर सकते। चेन भैया, तुम भूल गए, हमारे कारखाने में बिस्कुट डिब्बों के अलावा एक छोटी शराब बनाने की इकाई भी है। तुम्हारा मतलब है शराब की खोई? हाँ, बिल्कुल, शराब बनाने के बाद जिस खोई की किसी को जरूरत नहीं। यह शराब की मैल है, इसे खाया भी नहीं जा सकता। तुम इसका क्या करोगे? हमारे कारखाने में यह शराब की मैल कूड़े की तरह फेंक दी जाती है। भैया चेन, आपको यह नहीं पता, इस शराब की मैल को खमीर करने के बाद सूअरों के लिए बेहतरीन चारा बन जाती है। वह चोकर और भूसा उससे 100 गुना बेहतर है।
सुअर इसे खाकर तेजी से बढ़ते हैं। अब हर घर में सुअर पालन होता है। सबसे बड़ी कमी है अच्छा चारा। तुम्हारा मतलब है तुम यह शराब की खोदी किसानों से अनाज के बदले लोगे? बिल्कुल सही। सीधे पैसे से अनाज खरीदो। एक बार आने की लागत बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं फेंक देने वाली बेकार शराब की छाद से अनाज ले आऊं, गांव वालों को फायदा मिलेगा। मैं भी आसानी से सरकारी अनाज जमा कर लूंगा। इसे कहते हैं दोनों का फायदा। ओगावा ओगावा, तुम्हारा भैया चेन सच में तुम पर गलत नहीं हुआ। तुम यार, तुम्हारा यह दिमाग कैसा चलता है? यह चीज तुम्हारे हाथ में खजाना बन गई है। चलो अभी चलते हैं। मैं अभी तुम्हें गोदाम ले चलता हूं। हमारा गोदाम तो मदिरा की खूब सारी तलछट है। जितनी चाहो उतनी ले लो। और एक बात, मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी भी लगा दूंगा। शुक्रिया चेन भैया। चलो। कावाको, तुम यह क्या खींच रहे हो? और इसकी खुशबू भी अजीब है। अरे चाचाओ, सब यहां आकर देखो। यह जिले का खाना है। अभी भट्ठी से निकली हुई शराब की मदिरा। सुअरों के लिए अच्छा चारा है। घर का सुअर खा गया, गारंटी है 1 महीने में बढ़ेगा 20 किलो। यह सुअर का चारा है। अरे बाप रे, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई। मैं सोच रहा था हमारे सुअर के बारे में। खिलाने के लिए कुछ नहीं है। कावाको, यह चारा कितने का है? ये मेरी यह खमीरी शराब पैसे के लिए नहीं है। क्या पैसे के लिए नहीं? बात ऐसी है, आज मैं इसे लाया हूं ताकि सबसे कुछ चीजें बदल सकूं। यह नहीं है। जिले को जल्द ही अनाज का कर चुकाना है। मैं ये सामान लेना चाहता हूं, सबसे थोड़ी धान और सोयाबीन बदलने के लिए। 5 किलो भट्टी बारी 1 किलो धान के बदले, 10 किलो भट्टी बारी 1 किलो सोयाबीन के बदले। यह शहर जाकर चारा खरीदने से कहीं ज्यादा सस्ता है। मैंने ले लिया, मैं भी लूंगा। छी, क्या गंदी चीज है। किंचुआन, मुझे लगता है तुम्हारा दिल काला हो गया है। क्या तुम पूरे गांव के सुअरों को जहर दे देना चाहते हो? सभी लोग किसी के झांसे में मत आना। बिल्कुल सही। सुअर खाते ही तड़पने लगता है। हमारे कारखाने में तो फेंक देने वाली बेकार चीजें हैं। वह सरकारी अनाज नहीं दे पाता, इसलिए ये सब जहर लेकर सबका अनाज ठगता है। तुम में से अगर किसी ने भी बदला तो नए साल का इंतजार करो, सुअर का मांस नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। शांडिलियन और उसके पति ने कहा था, लगता है उनकी बात में दम है। यह चीज कहां से आई पता नहीं। हाँ सच है। अगर यह सुअर को अच्छी किस्मत दिला दे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। किंग जियांगमिन, तुम्हारी समझ छोटी है तो सबको मूर्ख मत समझो। क्या यह शराब की मैल अच्छी चीज नहीं है? सुअर भी तुमसे बेहतर पहचानते हैं। ये तुम्हारे घर के सुअर सबसे अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हें 10 किलो देता हूं। पहले इसे घर ले जाओ, अपने सुअर को चखने दो। अरे यह, चिंता मत करो ली आंटी। अगर इस सुअर को खाने से कोई समस्या हुई तो मैं किंचुआन तुम्हें 2 गुना सुअर दूंगा। शिंदचुआन, तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे तुम पर विश्वास है। चाची, पहले आप रख लीजिए, तो मैं पहले वापस चलता हूं। हमारे सुअर को आजमाने दो। किंचुआन, अभी यह सुअर अगर खाने से कोई समस्या हो गई तो मैं देखूंगी तुम क्या करते हो। खाने से समस्या होगी या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे। अगर सभी को विश्वास नहीं है तो सब साथ चलकर देख सकते हैं। ठीक है। अगर यह सुअर जमीन पर पड़ा रह गया, अब तुम और क्या बहाना बनाओगे? अरे बाप रे बाप, यह सुअर पागल हो गया है। अरे लगता है यह सचमुच अच्छी चीज है। अरे यार, मैंने इतने साल सुअर पाले हैं, कभी नहीं देखा इन्हें इतने मजे से खाते हुए। अरे कावाको, चारा मुझे चाहिए। 100 किलो, 100 किलो। ठीक है ली, बाद में मैं धान तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। कावाको, मुझे 50 किलो दो, मैं सोयाबीन से बदलूंगा। और मेरे घर में चावल भी बहुत है। ऐसा कैसे हो गया? मालिक, तुमने कहा था सुअर यह चीज नहीं खाते। यह प्यारा बच्चा यह सब कहां से सीखा? गलत तरीके
जब उन्हें इससे तकलीफ होगी तब उनकी खैर नहीं। चलो हम चलें। भैया, तुम अभी भी इतने आराम से कैसे बैठे हो? अनाज वसूली दल आने ही वाला है। हाँ चुआन जी, गांव वालों से कुछ उधार लिया है, पर यह बहुत कम है। युआन युआन लिंगर, देखो यह क्या है? चुआन जी, तुम्हें इतना अनाज कहां से मिला? यह तो 200 किलो धान होगा और सैकड़ों किलो सोयाबीन भी। बस उस बेकार पड़ी शराब की खोई लेकर सुअरों का चारा बना दिया। गांव वालों से कुछ बदल लिया। तुम इसे कुछ कहते हो? चुआन, अनाज का मामला। चाचा झांग, आपकी सारी चीजें यही हैं। तुमने सचमुच सिर्फ एक दिन में सारा अनाज जुटा लिया, और मुझे देखो तो यह मात्रा जरूरत से ज्यादा है। चाचा झांग, मुझे पता है हमारे गांव में कुछ लोग अभी भी अनाज नहीं जुटा पाए हैं। यह बचा हुआ अनाज उनकी मदद के लिए दे दो। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी यह भलाई मैं जरूर पहुंचा दूंगा। वह थोड़ी देर में अनाज वसूली दल आने वाला है। मैं अब अगले घर जाता हूं। अच्छा चाचा झांग, तो फिर आप धीरे धीरे जाइए। ठीक है भैया, हम क्यों देंगे अनाज दूसरों को? अभी तो हमारा परिवार अलग हुआ है। गांव में हमारी कोई सुनवाई भी नहीं। इस तरह हम सबको दे सकते हैं। एक अच्छी छवि बनाओ। एक और कारण यह है कि हमारी दुकान जल्द ही खुलने वाली है। सच में, मैंने मालिक चेन से बात कर ली है। कल मैं तुम्हें ले जाऊंगा हमारी दुकान देखने। ठीक है। यो युवा दीदी, देखो मेरे भाई ने तुम्हारा नाम भी जोड़ दिया है। चुआन युआन, चुआन युआन। सुनते ही पता चलता है यह तुम दोनों की दुकान है। चलो अब अंदर चलते हैं। खुलने की तैयारी करो। भैया, सभी मेज पूछ दी गई हैं। हम कब आधिकारिक तौर पर खोल सकते हैं? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सब तैयार है, बस इसे दरवाजे पर लगा दो। ठीक है, खोलो। व्यवसाय? क्या बदकिस्मती है। किन कारणों से किंचुआन को यह प्यारा सा बच्चा कस्बे में खोलने दिया जाए, दुकान खोलने दिया जाए? उसकी शक्ल देखो। यह दुकान है। खोलना तो आसान है, संभालना बहुत मुश्किल है। कहो क्या कहना है? इधर उधर की बातें मत करो। मैंने सुना है इस काउंटी में हाल में खाद्य सुरक्षा की जांच चल रही है। इस दुकान में अगर एक बार खाने में समस्या आ गई, किसी ने शिकायत कर दी, तो फिर यह मामला सिर्फ जुर्माने का नहीं रहेगा, दुकान भी बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसकी दुकान बंद करवा दो। सुनो तुम लोग, अगर इस समय कोई उसका खाना खाए और जहरीला हो जाए, देखते हैं वह कितने दिन मजे लेता है। सबसे अच्छा है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले, जेल में डाल दो। देखते हैं अब भी कितना घमंड दिखाता है। छोटी प्यारी, मुझसे लड़ने आया, अभी बहुत नौसिखिया है। अरे बाप रे, कितना मजा आया। छोटे मालिक, यह तुम्हारी मूंग दाल की मिठाई असली चीजों से बनी है, बिल्कुल ठंडी और ताजगी भरी है। सच कहूं तो उस सप्लाई स्टोर की सोडा से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ बिल्कुल, यह मोती वाली चाय, यह भी स्वादिष्ट है। मुझे 2 कटोरी और पैक कर दो, मैं घर ले जाऊंगा, परिवार वालों को चखाऊंगा। ठीक है, कोई जल्दी न करें, सबको मिलेगी। मुझे 1 कटोरी मोती वाली चाय दो, मैं तो अच्छे से चखूंगा। यह आखिर क्या जादू है जो इतने लोगों को पीने आने पर मजबूर कर देता है? आप चखिए, पछतावा नहीं होगा। मेरा पेट फटने वाला है। जहर,
इस सूप में जहर है। अरे बाप रे, अब क्या करें? मैंने अभी एक कटोरी पी ली, यह ठीक तो है न? भैया, यह क्या हो रहा है? हे भगवान, उसने इंसान खा लिया। अरे बाप रे, किसी की हत्या कर दी। यह बेईमान दुकानदार पैसे कमाने के लिए जहर देकर लोगों को मार डाला। यह धर्म कहाँ है? जल्दी आओ, कोई जल्दी आओ। सबने देख लिया ना, यह दुकान बेईमानों की है। यह बेईमान मालिक पता नहीं कहां से लाता है, गंदी चीजें हमें खिलाता है। कभी मत आना यहां। तो तीन, कुछ भी पता नहीं चला। तुम यह नीच इंसान। प्यारे बच्चे, हमारे परिवार ने दयावश तुम्हें पाला, पर तुमने घर बांट लिया और शहर भाग गए। यह पाप का काम कर रहे हो। तुम पर ईश्वर का क्रोध टूटेगा। इस धोखेबाज दुकान से पैसे वापस करो। पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ। हाँ, पैसे जरूर लौटाने होंगे। हमारे इलाज का खर्च भी भरोगे। ऐसे छोड़ नहीं सकते। मालिक को गिरफ्तार करवाने पुलिस बुलाओ। सब लोग पहले शांत हो जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? व्यक्ति की यह हालत है, क्या तुम शव भी मिटाना चाहते हो? निर्दोष स्वयं ही शुद्ध होता है। अभी सबसे जरूरी है इलाज कराना। सब लोग थोड़ी जगह दो, पहले इसे स्वास्थ्य केंद्र ले चलते हैं। स्वास्थ्य केंद्र? मेरे ख्याल से पहले तुम्हें थाने भेज देना चाहिए। किंचुआन, मैं तुझसे कहता हूं, आज यहां से कदम भी नहीं हिल सकता। सब लोग शांत रहें। चुआन ऐसा इंसान नहीं है, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। सब लोग शांत हो जाओ। उसे जहर दिया ही नहीं गया था। वह बहाना कर रहा है। वह बहाना कर रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। आदमी इस हालत में है, तुम अब भी बहाने बना रहे हो। सब लोग सोच कर देखो, मेरी यह चाय सब एक बड़े बर्तन में उबाल कर बनाई गई है। 800 कटोरे नहीं बिके तो 80 कटोरे तो बिके ही हैं। दूसरे लोग पीकर ठीक क्यों हैं? सिर्फ उसे ही जहर कैसे लग गया? यह भाई, मैं देख रहा हूं तुम जमीन पर पड़े हो, सचमुच तकलीफ में लग रहे हो। सड़क के उस पार स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर वांग पूरे जिले में मशहूर वैद्य हैं, खास तौर पर जहर उतारने में माहिर। मैंने सुना है उन्होंने शहर से लौटकर एक नया जहर परीक्षण सुई। इसे शरीर में चुभो दो, जहर है या नहीं तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन अगर जहर नहीं है, यह सुई शरीर में लगे तो बीमार होने का नाटक करने वाला, पर इसमें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, खासकर दिन दहाड़े। बीमार होने का नाटक करके ठगी, अगर पुलिस को बुलाया तो कम से कम 1 आध साल जेल में बिताने पड़ेंगे। जहर की जांच वाली सुई क्या होती है, मैंने तो कभी सुना भी नहीं। तू यहां दिखावा करना बंद कर, लोगों को डराना। मैं अभी अपनी बहन को तैयार करता हूं, वैद्य जी को बुलाने जाओ। जहर है या नहीं जांच से पता चल जाएगा। वह भाग रहा है, पकड़ो उसे। तो तुम ढूंढ कर रहे थे। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो। वो लोग हैं, उन्होंने ही मुझसे यह सब करवाया है। बिल्कुल वही लोग हैं। उस मर्द ने मुझे 5 रुपए दिए कि मैं यहां जहर खाने का नाटक करूं और फिर मामला बड़ा कर दूं। मैं सबसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। बकवास बंद करो, हम तुम्हें जानते तक नहीं। ये 5 रुपए यही लोगों ने मुझे दिए थे। अरे तो ये तुम दोनों हो, यहां शैतानी कर रहे थे। हमने किसी नेक इंसान को बदनाम कर दिया होता। कौन हो तुम? इंसान ही नहीं हो, दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इस शहर से निकल जाओ, बेशर्म इंसान। बाहर निकलो, हाँ बाहर निकलो, निकल जाओ, निकल जाओ, सब निकल जाओ। अरे बाप रे, ये छोटे मालिक, यह बहुत गलत हो गया। देखो, हमने बेकसूर को गलत समझ लिया। हमने तुम्हारी कितनी परेशानी बढ़ाई। माफ करना, शर्मिंदा हूं। सब भी बुरे लोगों के बहकावे में आ गए थे। मुझे आप सबका भी धन्यवाद देना है। आप सबने मेरा साथ देकर गवाही दी, मेरी बेगुनाही साबित कर दी। आज दुकान की सारी पे मेरी तरफ से हैं। आप सब खुलकर पीजिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शुक्रिया मालिक, शुक्रिया मालिक। चुआंजी, अभी तो मैं सच में डर गया था। तुमने उस डॉक्टर वांग की बात की थी, जहर जांच सुई, क्या यह सच है? बेवकूफ लड़की, मैं किसी डॉक्टर वांग को कहाँ जानती हूँ। वह सब मैंने बनाया था उन्हें डराने के लिए। लेकिन सुनो, अगर फिर ऐसा हो
तुम डरना मत, मैं हूं ना। मुदाई। मालिक, एक और कटोरी मूंग दाल। ठीक है, मैं भी एक और कटोरी लाओ। मैं भी एक और लूंगा। मैं कह रहा था कि इस सड़क पर कैसे सिर्फ इस दुकान के सामने लोग सबसे ज्यादा हैं? सबसे ज्यादा हैं। अच्छा, यह मालिक चुआन की दुकान है। तुम सच में बहुत प्रतिभाशाली और युवा हो। भैया, यह सामने वाले हैं फुगुई रेस्तरां के मालिक सुन। नमस्ते सुन जी, आज कैसे याद आ गई हमारी? जल्दी बैठिए। नहीं, बैठना नहीं है। मैं तो बस देख रहा हूं। आपकी दुकान का धंधा बहुत अच्छा है। कुछ शुभता लेने आया हूं। मालिक चुआन, आपकी बुद्धि तो बहुत चंचल है। तुम कहते हो इस गली में इतने साल व्यापार करके कभी सोचा नहीं था आप कुछ कटोरी मीठे पानी से ही इस धंधे को इतना मशहूर बना दिया। मालिक सुन, आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। मेरा तो बस छोटा मोटा काम है। कहां बराबरी है आपके उस शानदार रेस्तरां से? ऐसी बात नहीं है। युग बदल गया है। आजकल तो दिमाग से काम चलाना पड़ता है। मालिक जुआन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आपकी यह कला, इसमें कोई गुप्त नुस्खा होगा। लाइए भैया, आपसे छिपाऊंगा नहीं। मालिक सुन, आप मजाक कर रहे हैं। हमारे पास कोई गुप्त नुस्खा कहाँ है। बस सामग्री विश्वसनीय है, ईमानदारी से बनाते हैं। लोग निश्चिंत होकर खाते हैं। स्वाभाविक रूप से सब आना चाहते हैं। यह ईमानदारी से बनाया गया है, इसमें कोई शक नहीं। पर मैंने सुना है तुम्हारे यहां क्या कहलाता है, मोती वाली चाय। वह तो तुम्हारा खास हुनर है। पूरे जिले में सिर्फ तुम्हारे पास है। यह तुम्हारा जरूर कोई राज है ना? मालिक सुन, हम यहां व्यस्त हैं। अगर आप पेय पीना चाहते हैं तो कृपया बैठ जाइए, और अगर नहीं पीना चाहते तो मैं पी लूंगा। मालिक जी शाबान, अपने यहां के सबसे मशहूर सब कुछ मुझे परोसिए। मैं तो अच्छे से चख कर देखूंगा। पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है। लिंग, मालिक सुन के लिए और उसके दो भाइयों के लिए हमारा स्पेशल परिवार वाला बाउल लाओ। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह स्वाद तो अद्भुत है। मालिक चुआन, मैं सच कहूं तो आपकी यह कला बस इस छोटी सी दुकान में शरबत बेचने तक सीमित रह गई है। यह तो आपकी प्रतिभा का अपमान है। तो सुन मालिक, आपका मतलब है मेरे पास तो एक बहुत पैसा कमाने का काम है। बस देखना है आपकी हिम्मत है या नहीं। सुन मालिक, कहिए। 3 दिन बाद वित्त विभाग की वांग साहब के बेटे की बात है। मेरे होटल में ही शादी की दावत होगी। उस दिन तो बहुत धूमधाम होगी। आने वाले सभी बड़े बड़े लोग होंगे। वांग साहब ने खुद कहा है पारंपरिक शादी के भोज में नहीं, पारंपरिक शराब पीना नहीं चाहते। कुछ नया और अनोखा करना चाहते हैं ताकि सभी खुशी से पी सकें। इसलिए तो मुझे आपकी दुकान याद आई। मालिक सुन, आपका मतलब है हमसे चाहती हो शादी में पेय पदार्थ दें? बहन, तू तो बड़ी चतुर है। मेरा यही मतलब है। मैं सोच रही हूं यहां तुम्हारे पास 300 कटोरे मंगवाए। ये लाल और हरी दाल की मिठाई, यह तुम्हारे लिए एक ही रात में मशहूर होने का मौका है। 300 कटोरे, यह तो बहुत ज्यादा है। हमारी यह छोटी दुकान शायद इतना नहीं संभाल पाएगी। कर्मचारी मैं तुम्हें भेज दूंगा। पैसे भी पूरे दूंगा। एक कटोरी 20 पैसे की है। ये 300 कटोरे हैं, यानी 60 रुपए तुम एक दिन में कमाते हो, तो वो दूसरों के एक महीने की कमाई के बराबर है। कैसा लगा? बिना मतलब की मेहरबानी, जरूर कोई स्वार्थ छुपा है। यह सुन फुगुई मुस्कुराते हुए भी खतरनाक है। निश्चित रूप से उसका इरादा अच्छा नहीं है। मालिक सुन, यह प्रस्ताव वाकई आकर्षक है। लेकिन लेकिन मालिक चुआन, यह रकम वास्तव में थोड़ी कम है। पर मैं यह हम सबके लिए ही कर रहा हूं, भविष्य में बेहतर सहयोग के लिए। बस नींद रख रहे हैं। मालिक सुन, मैं पैसे कम होने की बात नहीं कर रहा, बल्कि यह अधिकारी वांग का विवाह समारोह साधारण नहीं है। मुझे डर है कि हमारा कच्चा माल पर्याप्त अच्छा नहीं है। अगर किसी वजह से सब खराब हो गया तो अपनी खुद की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया, और मालिक सुन, आपको भी मुसीबत में डाल दिया। तुम इस वजह से हो। कच्चा माल भी मैं तुम्हारे लिए ले लूंगा। अभी एक खेप आई है, उत्तम दर्जे की लाल बीन्स।
दाने बड़े और भरे हुए हैं। मैं खरीद मूल्य पर तुम्हें देता हूं। बिल्कुल, बाहर के मुकाबले सस्ता है। नहीं चाहिए श्रीमान, सुन, हम खुद ही कच्चा माल खरीद लेंगे। भाभी, आप क्या कह रही हैं? वह तो है ही, कमिश्नर वांग की शादी की दावत है। तुम कहती हो खराब लाल बीन्स मिल गए। शादी की दावत में गड़बड़ हो गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, फिर मालिक सुन की इच्छा के अनुसार यह काम मैं लेता हूं। मालिक चुआन वाकई सीधे इंसान हैं, सचमुच बड़े काम करने वाले इंसान हैं। कल मैं तुम्हें लाल बीन्स भेज दूंगा। भैया, तुमने कैसे हाँ कर दी? मुझे हमेशा लगता है यह मालिक सुन, उसकी मुस्कान में कुछ छिपा है। हाँ चुआन जी, लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। बेशक कुछ गड़बड़ है। वह तो इस बहाने कमिश्नर वांग की शादी की पार्टी में हमारी दुकान बर्बाद करना चाहता है। फिर तुमने क्यों हाँ कह दी? क्या तुम पागल हो गए हो? चिंता मत करो, मैं उन्हें दिखा दूंगा। चोरी करने गया था, नुकसान उठा लिया। आओ आओ आओ। मालिक छोटू, तुम देखो, यह लाल बीन्स का लॉट बिल्कुल श्रेष्ठ क्वालिटी का है। मैंने तो बहुत मेहनत से इसे लाया है। वाकई मेरा अंदाजा सही था। ऊपर से देखने पर अच्छे बीन्स लगते हैं, लेकिन गौर से सूंघो, हल्की सी फफूंदी की गंध आती है। अंदर के बीन्स पक्का खराब हो गए हैं। मालिक सुन का इरादा अच्छा है, यह दाल वाकई बहुत अच्छी है। छोटे मालिक, देखो, हम भी तो अधिकारी वांग के लिए काम कर रहे हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक अनुबंध तैयार किया है। यह हम दोनों के लिए एक सुरक्षा होगी। अगर पेय की गुणवत्ता में कोई समस्या हो, जिससे समारोह में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो हम आपके होटल को क्षतिपूर्ति देंगे। 500 रुपए का नुकसान। मालिक सुन, क्या आप हमें नीचा नहीं दिखा रहे? भाभी जी, यह बात ऐसे नहीं कह सकते। मैं भी तो पक्का करना चाहता हूं कि दावत में कोई चूक न हो। और सुनिए, मालिक चुआन की कला तो उसमें कोई शक ही नहीं, कोई गड़बड़ होगी ही नहीं। बस यह एक औपचारिकता है। 500 रुपए तुम लूट क्यों नहीं लेते? कोई बात नहीं, मैं हस्ताक्षर करता हूं। देखो, छोटू मालिक तो बहुत सीधे हैं, तो मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। ठीक है। भैया, तुमने ये कैसे साइन कर दिया? ये हमारी दुकान, बेच भी दें तो भर नहीं सकते। देखो, ये सुन फुगुई, कितना बेईमान है। यहां इतने सड़े बीन्स कैसे हैं? उसे लगता है मैं हार मान लूंगा। लिंग, लिंग बेटी, तुम अभी बाजार जाओ, सबसे बड़ी किराना दुकान पर जाकर उनका सबसे अच्छा लाल बीन्स ले आओ। जितने मिले सब खरीद लो। याद रखना, दाने पूरे भरे हुए चाहिए, रंग चमकीला वाला। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। यो युवा, तुम मेरी मदद करो, इन खराब दालों को अलग अलग चुनकर निकालो। अलग से रख दो। अलग क्यों निकालना है? बेशक सुन, मालिक को उपहार वापस करने के लिए वह मुझे शर्मिंदा देखना चाहता है। मैं तो उसे दिखाऊंगा क्या होती है असली बदनामी। मालिक, आपकी यह चाल तो बहुत उच्च है। मेरे साथ लड़ाई करके वह अभी बहुत अनुभवहीन है। यह सोचता है कि शहर में एक छोटी सी दुकान खोलकर वह मेरे बराबर बैठ